तो हैप्पी मैरी क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों के लिए। तो आप लोग ऐसा उम्मीद कर रहे होंगे कि आज क्रिसमस के रूप में बड़ा भोजन मिले, अर्थात डिनर इत्यादि का आप लोगों ने तैयारी की होगी, कुछ आयोजन किया होगा। जो सुबह जहाँ रोका गया था वहाँ से आगे का पाठ प्रारंभ हो रहा है। जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो भी ग्वाया समाज में भी कही जाती है, वहाँ भी देखने को मिलता है। फिर यहाँ जो हमारा छिपा है उसकी आवश्यकता के बारे में। तो उस समय जब प्रसाद इत्यादि चलाएँ तो उस समय इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी दीप या फिर सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि का चढ़ावा चढ़ाएँ। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि तो टेलविंग जो लेगबोम है नाम का ग्रंथ का नाम है, तो उसके नाम तो वो बहुत कुछ हो सकता है ऐसा मैं सोचता था, लेकिन अभी जब जे रिम्पोचे ने जैसा कि कहा है उनके द्वारा रचित दो प्रकार की लंबी में, एक विशाल और संक्षेप में, और उसमें माध्यमिक दर्शन के सिद्धांत और सेंट्रल, और फिर उसके बाद तंत्र के जो नवरीम छेबो कहा जाता है वो और फिर स्क्वायर समाज में जो केरिम के क्रम बताए गए हैं, और उसके बाद जो जोगरी में उसको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, और उनके खुद के द्वारा रचित और आर्यदेव के द्वारा इत्यादि, और फिर शेडोन इत्यादि
जो ग्रंथ हैं और उसके अतिरिक्त 5 ग्रंथ जो हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो वास्तविक ग्रंथ होते हैं। तो जहाँ पर यहाँ जिक्र टुल्पे लेखबम अर्थात ग्रंथ, इनके अतिरिक्त तो कोई है ऐसा नहीं है। इन्हीं को टुल्पे लेखबम कहा जाता है अर्थात ग्रंथ कहा जाता है। अवतार के रूप में जो ग्रंथ हैं इनको नाम दिए गए हैं। इससे हटकर के कोई दूसरे नहीं है। तो दूसरे कहीं हटके है तो मैं भी इस बात को नहीं मानता हूँ। और जो सूत्र और तंत्र जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में देखने को मिलता, जिसमें जो गुहाय जो गौर रूप से अर्थ दिए गए हैं, तो उसमें भी उपदेश दिए गए हैं। जैसे चतुशतक, जैसे अष्टशतक, अष्टाध्यायी इत्यादि में देखें तो इत्यादि ग्रंथों को अगर देखें तो उनमें से ऐसा देखने को मिलता है। तो जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र हैं उसमें भी शून्यता के जो दर्शन है उनको काफ़ी विशाल रूप से व्याख्या की गई है। जो शून्यता है वो प्रति समुत्पाद के सिद्धांत पर है। और नागार्जुन ने सीधा कहा है कि बिना हेतु पर प्रत्यक्ष हुए वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी जो हमारे जे रिम्पोछे की जो 14 ग्रंथ हैं उनसे हट करके अगर कहा जाए कि जो टुल्पे ग्रंथ हैं तो ऐसा कहना मुश्किल होगा। ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं कि आप सब उसी तरह माने। जैसा कि उपदेश की बात और जहाँ पर ग्रंथों की बात आई है तो उन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे ग्रंथ एक दूसरे जो उपदेश है एक दूसरे को में प्रभावित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जे रिम्पोछे झूठ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम हट कर के कहें कि ये उनका उपदेश नहीं है तो ये शायद ठीक नहीं है। तो उनकी जो 18 ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह से रखरखाव करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और उनका अगर अभ्यास करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर अभ्यास करेंगे तो टुल्पे जो लेखबम है वो इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो मैं इस तरह से मानता हूँ। और जे यवसे और लुटुब जी उनकी जो दर्शन है और तो उनके अभिसमय अलंकार और सूत्र अलंकार को बारे में अगर सोचेंगे और थोड़े मन में अगर थोड़ा परिवर्तन अगर हो जाता है, अगर ये परिवर्तन जो है छोटी बातों से लेकर के नहीं होता है, ये परिवर्तन तभी ये जो परिवर्तन बड़ा परिवर्तन होता है, छोटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ग्रंथों को नहीं जानता, जिनके सोच विचार बिल्कुल न हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप लोग विद्यालय में रहते हैं तो आप लोग बहुत दिनों से वर्ष बाद अध्ययन करते हैं, 20-25 साल 30 वर्षों तक आप लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोग को सोचना चाहिए। लमरिम छेम्पो में कहा गया है तो कहा गया कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे हट कर के भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं है। तो उस भगवान बुद्ध के दर्शन को बार बार परीक्षण करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोगों ने जो ग्रंथ पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने जो ग्रंथ पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे हट कर के कोई उपदेश है ऐसा नहीं है। जो पढ़ा है वही उनके उपदेश हैं। हम लोग जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, अगर हम लोग उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो ये हमारी गलती है। और हम लोग अगर कहें कि हम लोग कहें कि ये यहाँ उनके उपदेश नहीं है तो गलत बात है। और अलग से विचार सोचें कि कहीं अलग से उपदेश छिपे हुए रखे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। और एक विद्वान की उदाहरण दे रहे हैं कि काफ़ी तोंगा रिम्पोछे, तो उन्होंने कुछ ऐसा विरोध किया है कि कुछ पढ़ाई के जो स्थान है, जो विद्यालय हैं, वो काफ़ी उनको प्रमुख मानते थे। जैसे अगर गांधी ठीपा अगर कोई बनता है तो गांधी ठीपा जो बनते हैं, कोई लामा या फिर कोई अवतारी लामा हो वही जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो गांधी ठीपा बनने का जो नियम है
वो पूर्व के लामा वो दलाई लामा ने बंद कर दिया कि जो पढ़ाई लिखाई के दौरान उसको ये पद मिल सकता, ना कि कोई अवतारी लामा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग जो 3 मठ हैं उसके विद्यार्थी लोगों को खास करके उसमें सोच विचार करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आए होंगे जो बहुत सारे जो ग्रंथ को पढ़े नहीं हैं उनको मना कर देते थे, और जो पढ़े लिखे थे उनको बुलाते थे। तो सबसे पहले गांधी ठिबा इसे वांदेन जो थे लोसोलिंग के, तो वो पहले बने। तो जो हम लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो शून्यता का ध्यान है, नागार्जुन के 6 ग्रंथ हैं, उनसे हट कर के शून्यता के ग्रंथ से नहीं हैं। लेकिन तिब्बती ग्रंथों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, लेकिन फिर भी नागार्जुन जैसे देखने को नहीं मिलता है। तो नागार्जुन के अतिरिक्त देखने को नहीं मिलता। अगर जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप न देखें, जिनमें जो चीज़ नहीं कही उनको अगर उनमें ढूंढें, तो ये मुश्किल है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के पास आपके हाथ में जो रत्न है उसके बारे में जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार के उपदेश जो खास फर्क हैं। लक्षण देते तो छुगेमा उन्होंने रचना की थी। उनके 5वें जो अब तो 5वें लोग 5वें दलाई लामा जो थे, उनके जो छुसिंग इत्यादि उत्पन्न होने के बारे में देखने को मिलता है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं, अगर उनको देखेंगे तो वो समझेंगे। अगर आँख बंद करके, कान करके बंद करके अगर सुनना चाहें या जानना चाहें तो कुछ जान नहीं पाएंगे। उनके लिए आँख खोलना चाहिए। और सब ग्यासो की जो ग्रंथ है उसमें भी कहा जाता, जामानता कहा के इत्यादि को जो उसमें तो उनको जो उनको चढ़ाया जाता था, तो उसको एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। वैसे न्यू की तो उनका एक परंपरा है, वो मानने वाले ऐसे हैं। तो उसके और एक विरोध भी उसका करते हैं। शायद पर्लिन ईसे जी के यूजिन वो उसका विरोध करते हैं। तो वैसे यूं की जो ग्रंथ हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका मैं विरोध करता हूँ। तो आजकल पेंशन जो 2 हैं, पेंशन जी ने दूसरी जगह सुन कर के कहा कि बार ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, जो आखिर से उनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। जो उपदेश की जहाँ तक बात है, तो वो बहुत जगह से लिए जा सकते हैं। तो जे रिम्पोछे जो ग्रंथ हैं, उनके जो लमरी इत्यादि, उनको देखो तो काफ़ी उसमें वजन है, उसमें काफ़ी गंभीर अर्थ है। हर एक शब्द में अर्थ छपा हुआ, गंभीर शब्द छपा हुआ। तो इसलिए मैंने जो नालंदा के 17
जो विद्वान उनके बारे में मैं लिखा, तो उनके जो स्तुति है उसको मैंने लिखा हूँ। और मैं मानता हूँ कि वास्तव में जो मैंने काम किया है, तो मैं हालांकि बहुत बोलता हूँ, तो 17 विद्वानों के बारे में सबके लोग, हम लोग सब लोग बातचीत तो करते हैं, तो बाकी वास्तव में धर्म के धारक थे। तो उनके जो ग्रंथ लिखे, जो उनके ग्रंथ हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। जो नेते चित्र 16 हैं, उनमें से एक के अतिरिक्त, एक श्लोक के अतिरिक्त दूसरे ग्रंथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो फिर आप कहें कि अपने ग्रंथ, अपने इस शास्त्र, इस दर्शन को बचाना चाहते हैं, उसके धारक बनना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो हो सकता है कि ये मेरा बुरा विचार हो। तो वास्तव में ये किस तरह से जो शासन है उसको कैसे रख सकते हैं? तो इस तरह हालांकि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन ग्रंथों को, इन शासनों को कैसे रख सकते हैं? तो फिर उसके बाद जो 15-17 विद्वान है, दावा ठकवा, संग, बुद्धपालिता, चंद्रकीर्त, धर्मकीर्त, पशुपति इत्यादि के बारे में, तो इन लोगों ने वास्तव में हम लोगों की आँख खोली। तो इन लोगों ने दर्शन को या शासन को बचाए रखा और उनको पकड़ के रखा। और इन लोगों को उदाहरण में इनको देखें तो इन लोगों ने वास्तव में जो भगवान बुद्ध के दर्शन का गंभीर मार्ग है उसको इन्होंने खोज निकाला या स्थापना की। तो मैंने 15-17 विद्वानों की स्तुति लिखी है, रचना की है। इसका अर्थ इसका जब अर्थ के बारे में, जो इसका जो वास्तविक का, तो मैं हमेशा जो श्लोक है, मैं हमेशा मैं इसकी बात करता हूँ। जो आप लोग जो ग्रंथ को पढ़ाई करते हैं, जैसा कल मैंने कहा, बेशक मैं बोलता हूँ, जो नालंदा का परंपरा है, हम लोग तिब्बती लोग हैं, तो नालंदा की परंपरा के बारे में अगर देखें, ढूंढने के लिए जाएं, तो आप लोग ही, कोई बाहर से नहीं है, कहीं बाहर से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, आप ही लोग हैं। और नालंदा की परंपरा अगर जो वास्तव में आप लोगों को सोचना चाहिए कि उसको उस परंपरा को धारण करने की हमारी जिम्मेदारी है, चाहे आप लोग पढ़ाने वाले आचार्य लोग हों, चाहे शिष्य लोग हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर इन 3 मठों में ये पठन छूट जाए तो नालंदा की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। अगर छोटे छोटे उपदेश इत्यादि को पकड़े रहें या उनको इस बारे में सोचें, तो हम नालंदा की परंपरा को उद्धार नहीं कर सकते हैं। इसमें खुशी और शून्यता के बारे में 2 बातें कही हैं, या सुख और शून्यता के बारे में बात कही है, उनके बारे में सोचना चाहिए। इसमें केवल द्वैतों नामक या सुख या शून्यता की बात केवल करते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें शून्यता के सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। अगर माध्यमिक या फिर विज्ञानवादी की दोनों में से किसी की अगर शून्यता का सिद्धांत नहीं होगा, तो फिर किसी प्रकार की हम साधना करें, इष्ट देव इत्यादि की साधना करें, तो संभव नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को निश्चित रूप से ये शून्यता और के जो ज्ञान है उसके बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों को साथ साथ लेकर घूमना चाहिए। अगर इस तरह से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा तरह से अध्ययन नहीं है या अच्छी तरह से नहीं जानते तो मुश्किल होता है। सबसे पहले ध्यान सोचना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि जो प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं, और इसके बाद प्रतिसमुत्पाद को अच्छी तरह से सोचें, और काफ़ी जब तक सोच विचार अच्छी हो जाए उसके बाद जो महासुख की बात है,
तो मासुक जो है शून्यता को ध्यान में रखते हुए, शून्यता का अभ्यास करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जो देवता इत्यादि के बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि खाली जो देवताओं का मार्ग इत्यादि के देव मार्ग की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही मार्ग के बारे में कह रहे हैं। तो जो सुख है और जो जैसे कि कल पूजा कही गई, तो एक तो हमें बाहरी चीज़ों से जो खुशी मिलती है उसको सुख को परिभाषा दी जाती है। तो लामा छुपा के जब वहाँ पर हो तो उस समय लामा की जो अभिषेक उसको करना चाहिए, अभिषेक प्राप्त किया जाता है। तो अगर लामा का जो अभिषेक है वो उसको बिना बिना अभिषेक प्राप्त किए हुए भी और जो हमारा देतों उसका अभ्यास करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा विरोध जैसा होता है। तो खास करके जो हमारे जो घर की बात कर रहे हैं या उनके निवास स्थान की बात करें, तो वहाँ पर जो 7 प्रकार के रत्न रखे जाते हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। पुष्प या फिर उनके अतिरिक्त सोने चांदी के होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें लामा छुपा का जो प्रमुख कौन है तो उसके बारे में पाठ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जे रिम्पोचे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खुद स्वयं के जो लामा होते हैं वो होते हैं। तो इत्यादि प्रकार अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं।
तो खेटू तो तो जो 3 प्रकार के जो विशेषताएं होती हैं, जो प्रज्ञा, तो प्रेम और जो शक्ति, उनके अनुसार से अलग अलग देवताओं के रूप में वहाँ पर रखा गया है। जैसे उदाहरण के रूप में जंबे या मंजूश्री की अगर बात की जाए, तो जब जिस व्यक्ति में जब बुद्धत्व को प्राप्ति होती है, तब उस समय मंजूश्री एक ज्ञान के देवता के रूप में माना जाता, तो उत्पन्न हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध के जो 3, तो भगवान बुद्ध के दर्शनों को अगर एक हेतु के रूप में मान दिया जाए तो ठीक नहीं होता। खेटूजीव ने ये कहा था। तो उनके जो जहाँ तक जिनका बहिष्कार किया जाए, उनका भी रूप एक जैसा होना चाहिए। जैसे ग्वाया समाज के जो देवता इत्यादि होते हैं, तो वो लोग देवता इत्यादि के रूप में उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो इसलिए कालचक्र इत्यादि में भी 700 से ज़्यादा प्रकार के देवता इत्यादि होते हैं। तो उनकी जो रूप इत्यादि, तो उनके अनुसार से अलग अलग मंडल इत्यादि उत्पन्न बनाए जाते हैं और उनके से पैदा होते हैं। तो इस प्रकार के जो हेतु हैं अलग अलग होने चाहिए। बिना अलग अलग हेतु से इनका हम लोग मान भी नहीं सकते, इनका अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद भी भारत में बहुत सारे विद्वानों ने किस तरह से भगवान बुद्ध के दर्शन को व्याख्या की, इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या हो रही है। और उसके अतिरिक्त तिब्बत में भी किस प्रकार से धर्म फैला के बारे में। जैसे हो सकता है अगर बुद्ध के अवतार तो हो सकते हैं, अगर नागार्जुन या आर्यदेव इत्यादि को कहो कि भगवान बुद्ध के अवतार हैं, तो इस कहने में अगर कहें तो क्या है, इसमें कोई बुराई है क्या? तो उनके अवतार हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, तो अवतार होना में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर तिब्बत में जो गुरु इत्यादि हुए हैं, उनके बारे में पाठ होता हुआ। सारे खेटू जी की जो जहाँ तक उनको खेटू जी जो शब्द को बता रहे, शायद ये शब्द होगा।
फिर उसके बाद तीसरे प्रकार की जो उनकी दयालुता के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि सूत्र परंपरा से उनको शिक्षा देना, अभिषेक इत्यादि देना, और तंत्र परंपरा से अभिषेक देना, तंत्र का अध्ययन कराना या फिर उपदेश इत्यादि देना इत्यादि के बारे में वर्णन होता हुआ। तो यहाँ पर गाय समाज के अनुसार ही यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो आप लोगों को जो चाय वितरित की गई है, आप लोग चाय पीजिए। तो जो बुद्ध हैं अलग, तो उनके ऊपर किस प्रकार से जो बुद्ध चारों तरफ है उनके बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है।
तो उसके बाद गुरु का जो स्थिति होती है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि अभ्यास करते समय किस इनकी अवस्था किस क्या होनी चाहिए उसके बारे में जिक्र, उसके बारे में पाठ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कि अपने अपने अनुसार भगवान बुद्ध ने लोगों के अनुसार दर्शन दिया, उसी प्रकार से जिसके जैसी आवश्यकता थी उसी हिसाब से उसी के तरीके से यहाँ व्याख्या की जा रही है कि तो दांजू के समय जब जो हमारे मंडल है जो हमारे सामने समक्ष रख कर के किया जाता है तो खांगसार दोजी संघ के द्वारा रचित जो लामा छुपा नामक ग्रंथ है तो उनके द्वारा दांजुक नामक ग्रंथ है उसको पढ़ा जाता है। तो लंग रिम्पोचे इत्यादि से मैंने उनको मैंने दीक्षा ग्रहण की और उनका रोज़ वह पाठ करता हूँ और उनका मैं उसको उसी तरह जैसा हमारे गुरु ने बताया उसी तरह से अभ्यास करता हूँ। तो तो जितने भी लामा ईदा के इत्यादि हैं वो हमारे लिए बहुत ही कृपालु हैं, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। वो हमारे समक्ष और आसपास स्थित हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए।
जो हमारे शरण स्थल हैं और सभी सत्यों के हित के लिए सबसे पहले उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और और सभी सत्यों के हित के अलावा दूसरों के हित के नहीं है। तो क्यों सभी के सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते, दुख की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, और उसके लिए हम शरण गमन के लिए आवश्यकता होती है। तो हम लोग भी जो धर्म को अध्ययन करते हैं या फिर जानते हैं, तो सभी लोग इन बातों को समझते हैं। तो जब तक हम अपने प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक तो जितने भी सूत्र इत्यादि की ग्रंथ की रचना की है, तो उनका मतलब यही है कि उनसे पढ़कर के बुद्धत्व इत्यादि को प्राप्त किया जा सके। जो हम लोग जो साधक लोग हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग अगर इसका अभ्यास करना चाहें तो हम लोगों के अंदर तो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसे जो बुद्धत्व की चक्षु की बात की जाए तो हमारे अंदर उत्पन्न होते। पहले हम लोगों को एक निश्चित करना चाहिए, उसके जब पहले उसको प्राप्त करने का जब इच्छा उत्पन्न करेंगे तो हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो ये जितनी सारी बातें हैं वो हमारे बुद्धि के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। इस पर हमारी जो प्रज्ञा उसी पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। फिर इसके बाद स्नान इत्यादि के कराना के बारे में आज पाठ करते हुए इस प्रकार जैसे कि डोम तंबाकू, तो उसमें कुछ एक कहानी जैसा है, तो उसमें कुछ
जो पूजा का गृह इत्यादि होता है उसमें कहते हैं टॉयलेट इत्यादि नहीं होती है, तो उसमें केवल पूजा पाठ करने का ही जगह होता है। तो ज़्यादातर जो ध्यान करने वाले हम लोग हैं उनके अनुसार से हम लोगों के जो साधक लोग उनके अभ्यास से किया जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य तो ये जो पुण्य संभार है, ज्ञान संभार और पुण्य संभार को प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का आयोजन किया जाता है। और फिर स्थान इत्यादि को स्वस्थ करने के लिए जो हमारे पांच प्रकार के स्कंद हैं उनको शुद्ध करने के लिए इनका आयोजन करते हैं। तो उसके समय देवता इत्यादि के रूप में दूसरा इत्यादि के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी गौड़ है, इनको समझा नहीं जा सकता है, जैसा कि मैंने कल कहा था। अगर सूत्र के समय से अगर अच्छी तरह से उसको पढ़ते हैं या जानकारी करते हैं तो तंत्र के समय में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से जो 17 विद्वान उनकी जितने भी ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उस समय स्नान देवता है स्नान करने के बारे में व्याख्या की जा रही है। तो उसके बाद नहलाने के बाद किस प्रकार धोते समय जब उसको पोंछा जाता है, पोंछने के समय क्या करना चाहिए। तो कभी कभी जैसे हम लोग मनुष्य के होने के नाते कभी कभी इन चीज़ों की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं होती है, इस तरह से लगता है। जब उनके अंदर कुछ औषधि इत्यादि लगाने के समय की बात है तो जैसे कि पीला कलर लगाना, सुगंधित खुशबू इत्यादि उनके ऊपर लगानी चाहिए। जैसे कि मनकोट में यहाँ जब गर्मी होती है तो उस समय ईवा का नाम का कोई कुछ वस्तु होता है उसको चढ़ाना चाहिए, देना चाहिए।
इसके बाद जो सप्तांग जो पूजा होती है उसके बारे में पाठ हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर, वचन और चित्त है, उनके तीन के बारे में हमें प्रणाम करना चाहिए। तीनों द्वारों से हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे भारतीय लोग प्रणाम जैसे करते हैं, तो जिस प्रकार से भारतीय लोग प्रणाम करते हैं उसी तरह की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, उसके बारे में पाठ किया जा रहा है। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक पाप देशना इत्यादि का अभ्यास करते रहना चाहिए, पश्चाताप आदि करते रहना चाहिए। तो लिज्जे रिम्पोछे ने भी सवांग जो ग्वाल समाज उसकी प्रार्थना रचित की है, उसकी रचना की है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में सोचना चाहिए। फिर दूसरा जो चढ़ावा इत्यादि करते उसके भाग, तो सबसे पहले
इसके लिए भी हमारा जो सोच विचार है वो अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर किसी अच्छे फल की कल्पना करते हैं तो उसके लिए अच्छे बीज को बोना पड़ता है। जब तक अच्छा बीज नहीं बोएंगे तब तक अच्छा फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से हमें भी अगर बुद्धित्व को प्राप्त करना है तो उसके लिए अपना जो प्रेरणा है वो अच्छी बनानी चाहिए। तो बोधचर्या अवतार में भी हमें पूजा जो किया जाता है उसके बहुत सारे भाग देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो कदम्बा गुरु लोग कहते हैं कि भगवान जब हम लोग भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब हम लोग दिक्कत या परेशानियां होती हैं तब उन्होंने खुद कहे हैं कि ये हमारे जो कर्म है उसकी वजह से इसके फल की उत्पन्न होती है, दुख होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ जो उम्र इत्यादि के फर्क से हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे कर्म के जो फल है उसकी वजह से उत्पन्न होती हैं। एक बार की बात है, एक बार मेंसी खान की बात, वहाँ पर एक आयोजन किया, वहाँ मुझे बुलाया और मैंने कहा कि तिब्बती जो दवा है उसमें बहुत शक्ति है, काफ़ी फ़ायदावर होती है। वास्तव में जो बीमारी है उसको जड़ से नष्ट कर देती है, उसको फ़ायदा होते हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए और उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो जब मृत्यु हो जाने के बाद देखते हैं कि उसका भाग्य के बारे में देखते हैं, कहाँ जन्म लिया, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तो मैंने ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसमें श्रद्धा नहीं है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है उसके कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो लेकिन पूछे भी कहते हैं कि उनका जो जन्म होने का एक दिन है उस दिन पैदा हुआ। तो इस प्रकार के गुरु ऐसे में पैदा हुए हैं, ऐसे तिथि में पैदा हुए, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों के तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जन्म लेने के दिन होती है और मृत्यु होने का दिन होता है। ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों के बारे में तो इस तरह से माँ तो ऐसा नहीं करती है कि मैं फलानी अच्छी तारीख को मैं बच्चों को जन्म दूँगी, ऐसा तो संभव नहीं होता। अच्छी तिथि को मैं तो जब तक जब तक अच्छी तिथि ना है तब तक पैदा न करूँगी तो माँ को भी समस्या होगी, दिक्कत होगी। तो जब पैदा होना चाहिए तो वो तब तो हो सकता है। अगर ऐसा ही कहें कि जब तक अगर ऐसा कहे कि जब तक अच्छी तिथि नहीं आएगी तब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक क्या सांस रोक करके बैठोगे क्या? तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तारीख को इत्यादि को देखने के आवश्यकता नहीं हो।
तो बस ये चीज़ों को कहीं निश्चित निर्धारित किया जाता है, संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेंसी खां के जो मेंसी खां के लोग जो यहाँ पर बैठे हो, तो आप लोग को हताश नहीं होना है, तो आप लोग उस काम को करते रहिए। अब मैं कह रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़े थोड़े तो हो सकते हैं। तो बिल्कुल उसको नकार देना अच्छी बात नहीं है। नागार्जुन ने कहा है कि स्वयं से नहीं, दूसरे से नहीं है, या फिर इन चीज़ों को नकारा है कि किस चीज़ से उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे कि शतक में देख शुरू से लेकर के अंत तक उसमें एकदम विवाद की बातें होती हैं, वाद की बातें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार भाव विवेक इत्यादि ग्रंथों को हम देखें, शुरू से लेकर अंत तक लेकर के और तर्क की बातें होती हैं। तो तर्क जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और सो आप इसके बारे में जो हमारे पुण्य कर्म करने के लिए जिसको चढ़ावा देते हैं, उसका वस्तु किस प्रकार के होने चाहिए, इसके बारे में पाठ होता हुआ। इसके बाद मंडल इत्यादि का अर्पण करना। तो सब मंडल अर्पण करने से क्या फ़ायदा या किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पाठ किया जा रहा है। तो मंडल का आकार किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, उसके बारे में। उसके बाद उसके आकार के बारे में। तो मंडला जो बड़ा बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे मंगोलिया में वहाँ पर मंडला बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर इतना बड़ा मंडल बनाया और उसमें वहाँ पर टांग दिया गया। और जब मंडल को अर्पण किया जाता है तो उसको नीचे उतार लिया जाता है और वो चढ़ाया जाता है। तो लद्दाख में मैंने ऐसा ही मजाक किया। लद्दाख के छोखा, तो वहाँ पर बहुत सारे आसन बनाए गए। वहाँ पर दलाई लामा का एक आसन है, फिर उसके बाद जो गुरु लोग हैं उनके आसन बनाए हैं। तो मैं वहाँ पर जाऊँ
तो वहाँ मंत्र पढ़ करके मानी इत्यादि देकर पाठ करके वहाँ पर मैं रुका। तो वहाँ पर मैं धर्म एक जगह मैं गया, तो वहाँ पर ज़्यादातर जोर को मृत्यु रखे थे, मूर्ति रखे थे, और आसपास में उनके वहाँ पर आसन रखा था। तो मैंने उनसे मजाक किया कि मैं यहाँ पर जोगों को देखने आया हूँ, ना कि मैं आसन को देखने नहीं आता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आसन का पूजा कर रहा हूँ, ये कोई ये बिहार नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आसन का घर है, आसन के रूप में। तो ऐसे में मजाक किया, लग रहा है कि ये आसन का घर है। तो बाद में उन्होंने जो आसन थे उनको हटाया। फिर तो मैंने जब वहाँ पर प्रणाम किया, तो उसके बाद जब आसन हटा दिया, तो फिर जब जो है उनका मैंने प्रणाम किया और दर्शन आसानी से हो गए। तो उसी समय वैसा ही करना चाहिए, जब कोई गुरु आए ना आए उससे पहले रस्सी से ऊपर खींच करके ऊपर टांग देना चाहिए। जब गुरु आए तो उसको रस्सी से खींच कर नीचे उतार देना चाहिए। तो लद्दाख के लोग काफ़ी बात को सुनते हैं, वो तुरंत बात जो कहा जाता है, बहुत लोग अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बात को सुनने वाले लोग हैं। जैसा कहा जाता है वैसी बात को सुनते हैं, मानते हैं। तो किसी को अगर हालांकि रिम्पोचे की बात करें, वो छोटे हैं, लेकिन वो जब मंडल के उसको करते हैं तो मंडल तो काफ़ी बड़ा है, तो उसका मंडल अर्पित भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो मंडल चढ़ाने के जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में, तो पाप इत्यादि को नष्ट हो जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब आप उसको मंडल को बनाते समय कि हमारे इससे पाप इत्यादि नष्ट हो जाए, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मंडल का जो पूर्वी द्वार है वो सामने रखना चाहिए, और जो उसका सामने अपनी तरफ रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद इत्यादि मिलता है। और उसमें ऋभव या फिर लिंग इत्यादि के बारे में बातें की जा रही हैं। जो पदार्थ हैं उसमें क्या पदार्थ होते हैं, उनके बारे में रत्न इत्यादि होते हैं। तो मंडल के पदार्थों का यहाँ जिक्र किया जाता है, उसके पाठ करते हुए कि जो उनके दरवाजे होते हैं कि कौन से दरवाजे किस कलर का होता है। जैसे कि पश्चिमी दरवाजे की बात कही जा रही कि लाल रंग का होता है, और उसका जो उत्तरी द्वार पीले प्रकार का, उसी प्रकार जो पूर्वी द्वार है, पूर्वी द्वार का रंग सफ़ेद और उत्तरी दरवाजे का रंग नीला होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्याख्या की जा रही है। और जो 4 प्रकार के द्वीप हैं, उन चारों द्वीपों में के बारे में व्याख्या करते हुए
और हमारे आसपास में जो रत्न इत्यादि मंत्र के मंडल इत्यादि के आस पास रत्न इत्यादि को रखना चाहिए। फिर अगला यहाँ पर हमारे जो पाप देशना को करने के क्रम की पाप देशना कैसे करनी चाहिए। तो जो भी हमारे अंदर पाप उत्पन्न हो गए हैं वो दोबारा से उत्पन्न न हो आदि के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है।
अगर हमें बुरे कर्म करने की इच्छा नहीं है तो उनका पश्चाताप करना चाहिए कि मैं दोबारा से नहीं करूँगा। और हमें हमारे जितने प्रकार के भी जो पाप किए हैं उनके बारे में हमें देशना करना चाहिए, उनके बारे में पश्चाताप करना चाहिए कि जितने भी प्रकार के हमने पाप कर लिए हैं वो दोबारा से नहीं करूँगा। और जैसे भी मैंने चाहे अपनी बॉडी के द्वारा पाप किए हों, चाहे शरीर के द्वारा पाप किए हों, चाहे वचन के द्वारा पाप किए हों, कि तीनों द्वारों से जैसे भी मैंने पाप किए हैं उनको दोबारा से नहीं करूँगा, ऐसी देशना करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से पाप करने से जो हमारे शील हैं इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, तो उनको मैं दोबारा से नहीं करूँगा, ऐसे भी सोच विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पाप देशना जो कर रहे हैं तो डर करके या भय के रूप में नहीं करना चाहिए, अपने स्वेच्छा से पाप देशना करने की कोशिश करनी चाहिए, कि किसी घबराहट से या फिर किसी के दबाव में आकर के पाप देशना कभी नहीं करना चाहिए, पश्चाताप इत्याग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे अनुभव ज़्यादा न कर सके तो केवल इसी का अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे पाप नष्ट हो सके। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पुराने जो पूर्व में जन्म था उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगने को मिले,
ये निश्चित है कि जो भी हमने कर्म कर लिए हैं तो वो एक ना एक दिन उनका फल आना स्वाभाविक होता है। क्योंकि तो जो डोनतोम्पा थे, जो काफ़ी जो बीमार लोग रहते थे या लेप्रोसी इत्यादि से जो लोग होते थे उनकी हमेशा मदद करते थे, उनके पास में जाते मदद करना चाहते थे। और जो खासकर जो कोढ़ रोग होता है तो उनके पास जाकर के उनकी मदद करते थे। बंगलौर में जाकर के एक साधु से मुलाकात हुई। उसने अपनी बायोग्राफी की किताब मुझे दी। तो जो कोढ़ी लोग हैं तो कोढ़ी लोगों को उसने उससे मदद की। और जो कोढ़ी लोग उनके पैरों को धुला, इनके जो रोग हैं उनको हाथ से धुला, उनके पैरों को धुला, जहाँ उनके घाव थे उनको धुला। तो इस तरह के उदाहरण उन्होंने मुझे दिखाए, अपने फ़ोटो इत्यादि हमको दिखाए। तो हमारे बौद्ध धर्म में इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं तो पता नहीं। तो इस प्रकार के उदाहरण अन्य अन्य परंपराओं में देखने को हमको मिलते हैं कि किस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, किस प्रकार से लोगों का हित करते हैं। जो दुख का दुख है उसके बारे में सोचेंगे और उस समय अगर आप पश्चाताप करेंगे तो पश्चाताप तो अच्छी तो बात है, ये तो करना अच्छी बात है। तो इस प्रकार के जो पश्चाताप हम लोग जो पुण्य का अर्जन किए बगैर पश्चाताप करते हैं, तो अगर बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हम लोग को मिलना अगर मुलाकात अगर करनी तो सारे सत्य की जो हमारे शून्यता है इत्यादि पर ही जाएगा। तो जितने भी बातों को सोचा जाए या उनको नष्ट या दुखों नष्ट करना चाहे तो हमें जो शून्यता है उस पर जरूर निर्भर होना पड़ता है। जब दुख की बात जहाँ करें, परिवर्तन दुख की बात की जाए तो वो दुखों का दुख तो जानवरों में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको संस्कार दोष है उसके बारे में ध्यान लगाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये संस्कार दुख ही ऐसा है जो हमारे आत्मग्राहता है उसको पकड़ के रखता है, तो उसको नष्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में बाद में कहा जा रहा है।
तो भगवान बुद्ध को भी उदाहरण देखा जाए, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो उसका जो अभ्यास उसको करते रहे। तो रात दिन उसका अभ्यास किया। बता रहे हैं कि सो करके बैठे हुए सो गए हैं।
फिर चौथा यहाँ से शुरू होता है कि परिणाम ना करना या दूसरे के जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बाद खुशी जाहिर करना, उसके बारे में पाठ। कि जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके प्रति खुशी जागृत करनी चाहिए। उनके कामों से हमें आनंदित होना चाहिए, उनके जो भी कार्य हैं उससे हमें प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। अगर दूसरे कार्यों के प्रति हम खुश होंगे तो अच्छी बात होती है, अपने को प्रसन्नता मिलती है। और घमंड या क्रोध या फिर ईर्ष्या करेंगे तो अपने कोई दुख की प्राप्ति होती है। और इसमें दूसरी तरफ से देखा जाए तो दो प्रकार से अभ्यास करने होते हैं। तो प्रसन्न होने की बात यहाँ तक होती है, अपने एक तो अपने जो पुण्य है उसके प्रति प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए, दूसरा जो दूसरे लोग पुण्य का अर्जन करें उनका प्रसन्नता करनी चाहिए इत्यादि के बारे में। तो ये प्रसन्नता तभी हो सकती है जब हम दूसरों दान दें या फिर दान देने का अभ्यास करें, शांति का अभ्यास करें। जो हमारी 6 पारमिता उनका अभ्यास करने से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो चाहे आप कोई किसी प्रकार का मंत्र जाप करें या फिर किसी भी प्रकार का पढ़ाई अध्ययन करें, सोच विचार करें या फिर पुण्य अर्जन करें या खुद उत्पन्न करें या दूसरा करें, उसके प्रति हमें प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए, खुशी जाहिर करनी चाहिए। और दूसरा अध्याय यहाँ पर कि दूसरों के हित लिए हमें प्रसन्नता उत्पन्न करनी चाहिए। जो लोग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं उससे खुशी जाहिर करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन के पुण्य कर्म हो, चाहे अपने सगे संबंधी के हों, या फिर जिसे हम नहीं जानते जो अज्ञात है उसके जो पुण्य कर्म है उनके प्रति भी हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। और फिर 5वां यहाँ पर अध्याय शुरू होता है कि धर्म चक्र उपदेश देने के लिए प्रार्थना करना। तो इसमें जिक्र आता है कि जब धम्मचक्र उपदेश दिया गया तो कौंडिन्य इत्यादि को दर्शन मार्ग प्राप्त हो चुका था, ऐसा कहा जाता है।
और छठवां अध्याय यहाँ से कि निर्माण को प्राप्त अभी मत करिए। कि अभी से अगर आप निर्माण को प्राप्त कर लेंगे तो हमारे साथ में बुद्ध नहीं रहेंगे, तो आप लंबे समय तक अभी जीवित रहें, अर्थात दीर्घायु के लिए कामना की जाती है। तो ये सप्तांग पूजा के भाग होते हैं। तो छठवां इसका अंग है कि आप निर्माण को प्राप्त न करें। और छठवां आता है कि जो परिणाम ना करना। जो परिणाम ना भी करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कब करनी चाहिए, इसके बारे में, और किस प्रकार से परिणाम ना करनी चाहिए। तो जो दुख, जो क्रोध है, उसके द्वारा हमारे पुण्य के जो मूल होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो उसको कैसे बचाना चाहिए। फिर तीसरा पुण्य का
पुण्य का परिणाम ना करने के तरीके, तो इसमें 3 प्रकार के तरीके होते हैं। पहला तो हम खुद के और दूसरे के दिल में बुद्ध का दर्शन है, और पूरे सभी के जीवन में जितने भी सत्य हैं वो हमारे जो कल्याण मित्र उनके अनुसरण करना होता है। और जो परिणाम ना करते, परिणाम ना एक प्रकार का हमारा जो दुख, जो गुस्सा है उसको नष्ट करता है। तो इसमें 3 बड़े अर्थों के बारे में बात जिक्र किया जा रहा है। तो पहला कि दीर्घ आयु, दूसरा किसी प्रकार की बीमारी न हो, और इस प्रकार की चीज़ केवल अपने लिए ही नहीं सोचनी चाहिए। और तीसरी बात के जो बड़े अर्थ की बात, जो हमारे कल्याण मित्र हैं उनका अपमान इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो आज यहाँ पर समापन करते हैं, आज यहाँ रोकते हैं। So
Lambda,